हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया एक गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? मानक अवस्थाओं में इसकी गणना किस प्रकार की जाती है? आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है कि गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल के जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। तो ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि दोनों अर्ध सेलों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है कि इकाई वोल्ट होती है और इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल एक के जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। तो ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड सेलों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। इसकी इकाई वोल्ट होती है और इस ई सेल से इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका हमें मानक अवस्था में इसकी गणना करनी है। तो नष्ट समीकरण हम देखते हैं। नष्ट समीकरण हमारा क्या होता है? ई सेल बराबर ई नॉट माइनस आर टी बटे NF LN और यहाँ पे क्या होता है? उत्पाद बटे अभिकारक की सांद्रता यानी कि अभिकारक की सांद्रता। तो ये हमारा आ गया नष्ट समीकरण। तो यदि जो हमारा ई सेल है, विद्युत वाहक बल अगर 0 हो जाए तो मानक अवस्था पे क्या होता है? ई सेल हमारा 0 होता है। तो अगर हम ई सेल यानी कि इस पे 0 रख देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा? तो ये हमारा आ जाएगा 0। ई सेल हमने 0 रख दिया तो ये आ जाएगा 0 ई नॉट सेल माइनस आर टी बटे NF LN उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। इसका अगर हम भाषांतर करते हैं हमारा क्या आ जाएगा? नॉट सेल बराबर आ जाएगा RT बटे NF और ये आ जाएगा LN उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो मानक ये हमारा आ गया ई नॉट सेल बराबर RT बटे NF LN उत्पाद बटे अभिकर्मक। तो मानक सेल में ई नॉट सेल की गणना इस प्रकार की जा सकती है। ये जो हमारा ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल यह होता है हमारा मानक अवस्था में विद्युत वाहक बल और टी हमारा क्या होता है? टी हमारा होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मानक अवस्था में इसकी गणना इस प्रकार की जा सकती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।